संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में कभी मंदिरों, कभी देवी देवताओं, तो कभी अनेकों धर्म गुरुओं की शरण में जाता है। लेकिन जब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे मन की शांति नहीं मिलती, तो उसका निराश होना और विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले नायब सिंह जी की। नायब सिंह जी ने वर्षों तक अपने धर्म में प्रचलित भक्ति साधना की और अनेक धर्म गुरुओं की शरण भी ग्रहण की। लेकिन अफसोस, नायब सिंह जी को सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज नायब सिंह जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने नायब सिंह जी को ऐसी कौन सी दिव्य औषधि दे दी कि उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए? आखिर क्यों नायब सिंह जी जैसे लाखों श्रद्धालु अन्य धर्म गुरुओं की शरण त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं नायब सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैब सिंह जी, पिंड मैसोपुर, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जी 16 अगस्त 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ तत्वदर्शी सतगुरु संत रामपाल जी के चरणों च गया जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उस तो पहले जी मैं साड़ी परंपरा अनुसार जो सिख धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा जन्म सी, उस तरह के पाठ करने ਜਾਂ पाठ करवाने, अखंड पाठ करवाने, सहज पाठ करवाने ਜਾਂ आप घर ਦੇ ਵਿੱਚ पाठ करना, सुखमनी साहब ਦੇ पाठ करने, तो इस तरह की असीं क्रिया करते सी। ते नाल ना मेरे कुछ दोस्त सीगे राधा स्वामी, वो पंथ ਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं कुछ टाइम ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। तो बाद ਦੇ ਵਿੱਚ मैं लगभग 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ना अपने जो डेरा सरसा वाले ने गुरमीत राम रहीम सिंह, इन्हों की शरण ਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं लगभग 9 साल तक ही रहा, ਜਦੋਂ तक मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों च नहीं आया। उस टाइम तक ना मेरा इन्हों के चरणों च आने का कारण बन गया सी। सर सिख धर्म में जो साधनाएं चली आ रही हैं, क्योंकि आप एक सिख हैं और आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, और उसके बाद आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से भी नाम दीक्षा ली। 9 साल तक आप गुरमीत राम रहीम से जुड़े रहे, उनसे नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते रहे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े? सर जी मेरा 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੱਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਮੈਂ 16 ਅਗਸਤ 9 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਕਸੀਏਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੱਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਮਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰੂਗਾ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ ਪਊ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ ਭਗਤੀ ਸੁਦਾਗਰ ਕੋ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਉਹ 35-40 ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ देखना चाहिए। सर देखिए 40-50 पेज की एक किताब आपने पढ़ी, और उस 40-50 पेज की किताब ने आपकी 9 साल की भक्ति पर, जो आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में की, बहुत सारी भक्ति आपने सिख धर्म में भी की, जो साधनाएं वहां पर चलती आ रही थी, वो साधनाएं आपने की। कैसे उस 40 पेज की किताब ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप जो पहले भक्ति साधनाएं कर रहे थे वो मोक्षदायक नहीं थी? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਆਸ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਧਾਨਕ ਜਲਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਲਾਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਕਿ ਧਾਨਕ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਭਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ जो नहीं परमात्मा मनता? तब मैं इन्हों की शरण च गया। सर, आज आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले चुके हैं, क्या आप गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मानते अब? सर जी, गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦੋਂ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਦੋਂ ਮੇਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੱਸਮਈ ਗਿਆਨ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੇਦ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। सर, जब आप पहले गुरु ग्रंथ साहिब को मान ही रहे थे तो अब क्या फ़र्क आ गया? अब मानने में और पहले मानने में क्या फ़र्क है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ पहले क्या आपको कोई राहत नहीं मिल रही थी जिस तरह से आप पहले भक्ति साधनाएं कर रहे थे? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਦੇਤਾ, ਜਾਂ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਗ ਕਰਵਾਤੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਚੜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। तो क्या वाणी पढ़ने से या पाठ रखवाने से कोई लाभ नहीं मिलता? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਕਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सर, आपने मोक्ष की बात की। सर, लोग चाहते हैं कि उनको आध्यात्मिक लाभ मिलें, शारीरिक लाभ मिलें, भौतिक लाभ मिलें, आर्थिक लाभ मिलें। तो सर देखिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या आर्थिक लाभ मिले हैं, क्या आध्यात्मिक लाभ मिले हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਦਿਖਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਸੀ, ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੱਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਰਹੇ। 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁੱਕੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁੱਕੇ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਰਾਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਆਈ ਤੇ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੱਖਣੀ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾਧੀ 3-3 ਦਿਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਕੱਦੂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਡੰਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਉੱਥੋਂ 1% ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਮੂਸ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। सर उस टाइम आपने डेरा सच्चा सौदा से नाम दीक्षा ले रखी थी? ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਗ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। लेकिन सर जो हमने कर्म किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे, वो ठीक कैसे हो सकते हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਔਰ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਭੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਿੱਧਰ ਕੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭੋਗ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। और क्या क्या लाभ मिले सर? ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਵਰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सर क्या आप जो नशा करने लगे थे, मांस खाने लगे थे, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने वो सब छोड़ दिया? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਲੈਣ 'ਚ ਘਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਆ ਲੈਣ 'ਚ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। और खुद भी पीते हैं? ਅਰੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। सर देखिए, आपकी जो शारीरिक परेशानियां थी वो तो दूर हो गई। क्या आप ये अनुभव करते हैं कि मानसिक रूप से आपको पूरी शांति मिली है, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹੀ ਆ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ। सर देखिए, जो सिख धर्म के लोग हैं वो ये भी कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो एक हिंदू संत हैं, उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक खास नारा दिता, जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं क्यों निरा। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਤ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ शुद्ध स्पष्ट है, बस ठीक है। कोई जात या बरादरी या धर्म तो असं लखा कोहा दूर हट गया। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, भगत समाज ਨੂੰ मैं तो संदेश की दे सकदा, मैं तो अर्ज कर सकदा भी जिस तरह मैं लाभ प्राप्त किए ने और मैं भी इस झंझट चों निकल के एक परमात्मा के मार्ग ते लग्या, उस तरह मैं सारे ਨੂੰ हथ बन के बेनती करदा भी तुसीं भी जरूर इस ਨੂੰ देखो। जिस तरह उस टाइम तो गुरु जी ने एक किताब भेजी सी, भगती सौदागर को संदेश। अज तो हज़ारां किताबां छपतियां, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, हर तरह की पुस्तक छपी है। तो कोई पुस्तक पढ़ो, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲਏ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ,
ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਸਮਝ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਿਖਿਆ MBBS PhD ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਮਾਂ ਫੈਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। जी धन्यवाद। सच दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 12 वर्ष तपस्या कर काया कति इंद्रियों को साध का, और एक उस मल्लाह की लड़की पर नींद खराब कर ली नालायक आदमी ने, वहाँ गड़बड़ सारा काम बिगाड़ दिया। तो यूं काल ब्रैन माटी कर रहा हमारी, हमने ना सदभक्ति करने देता, बकवादा मिलाए रखे, ना हमने नेक नीति से रहने देता, कोई ना कोई कुबद करवा के छोड़े। जब हम समर्थ की शरण में आ जाएंगे, इस मन की लगाम बांध देगा, इसको जकड़ देगा, इसको इतना जबरदस्त कि बकवाद सोचेगा तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसको तुरंत दिखाई देगा ये कर रहा है तेरे साथ, ऐसे बन जाएगी। तो भगवान का डंडा इसके ज्ञान वाला साथ रहेगा, तब हम बुराइयों से बचेंगे, अपना सद्भक्ति कर सकेंगे। फिर हम चोरी नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे, विकार नहीं करेंगे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं खाएंगे, और सद्भक्ति करेंगे, सत्साधना करेंगे, तो भगवान पुनः पृथ्वी पर हरा भरा कर देगा। 2 मिनट लगे उसने, के देरी लगे, 10 मिनट में सारा पानी बरसा दे, और वर्षा हुई, मौज हुई। तो कहने का भाव ये है कि हम जो साधना करते हैं तो ये वेद और गीता के अंदर तो ज्ञान है, ये एक विशेष ज्ञान है, और वेदों का ज्ञान परमात्मा ने इस सरपुरुष के अंतःकरण में बाई फोर्स फीड किया था। वेद ज्ञान 5 वेद दिए थे दाता ने। जब इसके अंतःकरण से ये 5 वेद बाहर आए समय आने पर, जैसे परमात्मा ने सतलोक से इसके शरीर में ये 5 वेद वहां से फैक्स कर दिए। अपने आत्माओं, यदि आज से 10, 20, 50 वर्ष पहले ये बात दास कहता कि सतलोक से 4 वेद और इस काल भगवान के ब्रह्म के अंतःकरण में भगवान ने भेज दिए, तो ना दच्चा किसी के आज आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आप देख रहे हो कहाँ से फैक्स करते हैं। फिल्म की फिल्म ईमेल के माध्यम से पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, कोई वायर नहीं बीच में। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए ये यह टेक्निक आपका बहुत सहयोग देगी। तो जो समय आने पर जब वो बाहर आई, मालिक ने समय फिक्स कर दिया कि इस समय सृष्टि उत्पन्न हो लेगी, और मनुष्यों के लिए ये ज्ञान भेज दिया भगवान ने कि तुम यहां अगर सुख चाहते हो तो ऐसे साधना करना। तो वेदों का जो ज्ञान है वो मैट्रिक तक का है, 10वीं कक्षा तक का, 4 वेदों का, और 5वां वेद जो था वो इनसे हटकर ज्ञान था। तो इस काल भगवान को पता चला कि इस ज्ञान का यदि इन प्राणियों को पता लग गया कि यहां से हटकर कोई और सुख सथल है, और जहां ना बुढ़ापा है, वृद्ध अवस्था नहीं है, वह मृत्यु नहीं है, तो ये एक भी नहीं रहेगा, यहां पर सब चले जाएंगे। तो उसने जो विशेष डिटेल दे रखी थी भगवान ने, वो पोर्शन निकाल दिया। लेकिन कितना निकाला है, फिर भी इसमें काफी हिंट रह गए, क्लियर नहीं था। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित प्राणी, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति, साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो वो किम तत्ब्रह्म,
8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो तत्व ब्रह्म कौन है, क्या है, तो उसने हिंट दे दिया 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो सुप्रीम पावर है, वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। तो उसका ज्ञान गीता ज्ञानदाता को नहीं और वेद ज्ञानदाता को नहीं, क्योंकि गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, तौरात, जबूर और इंजिल यानी बाइबल का ज्ञानदाता वही है। उसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कह दिया कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताता है अपने मुख कमल से। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैंने अभी तक इस चौथे अध्याय में तुझे बताया, 32 में से पहले तक, कोई कुछ साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई यज्ञ करता है, कोई आसन करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है, ये जो ज्ञान है वो कर तो रहे अपने अपने ज्ञान को ठीक मान करके, पाप नाशक जान करके, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से जो ज्ञान विस्तार के साथ कहा गया है वो तत्व ज्ञान है। उसमें बहुत डिटेल दे रखी है और वो है तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, एक आंख मीच के अंधाधुंध कोई की धर्म यज्ञ कर दी, जैसे द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है जो धन से होने वाली भंडारे हैं, कित गौशाला, कित पाठशाला बनवा दी, कहीं कंबल बांट दिए, कित गंगा के किनारे भंडारे कर दिए। कहते हैं ऐसे बगैर सोचे समझे जो क्रिया तुम करते हो उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। पहले उस ज्ञान को समझो अच्छी तरह और फिर धर्म पुण्य जो करना है उस अनुकूल करो। उस अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान में बताए गए मार्ग अनुसार फिर धर्म करो तो लाभ होगा। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जिसमें डिटेल के साथ अध्यात्म मार्ग बताया गया है और वो भगवान ने स्वयं आकर बोला है अपने मुख कमल से, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से, सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है और अन्य ही ज्ञान है। नहीं तो एक अध्याय और लिख देते गीता जी में कि उसमें पढ़ दे भाई 19वें अध्याय में, तो वो है नहीं उसमें। ऐसे वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते, संभवात्मा ने जन्म लेकर, जैसे अवतार रूप में मानते हो राम कृष्ण आदि जितने अवतार मानते हो, और कोई कहता असंभवात कि वो जन्म लेता ही नहीं, जन्मा है। तो ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो ना तो वेद के अंदर वो ज्ञान कंप्लीट और ना गीता जी में। ऐसे ही कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 नंबर चैप्टर है वो, तो उसकी आयत नंबर 52 से 59 में बताया है हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहे कि जो कबीर नामक अल्लाह है, कबीर अल्लाह है, उसके विषय में ये काफिर लोग नहीं मानते, उसको भगवान नहीं मानते। और आप भी उनकी बातों में मत आना, और मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूं, दलील दे रहा हूं, इस पर विश्वास रख और इस पर ईमान ला। ये पूर्ण परमात्मा है, ये बड़ा भगवान, वो बड़ा कहते हैं कबीर को, ये अल्लाह बड़ा है, ये अल्लाह कबीर है। और इसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। ये अपने बंदों के गुनाहों का नाश करने वाला है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, उसने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस कंप्लीट परमात्मा से परिचित नहीं है, पूर्ण अल्लाह अकबर से परिचित नहीं है। और जिस कारण से साधना करते करते हिंदू भी दुखी और मुसलमान भी दुखी और अन्य जितने साधक हैं, किसी को सुख नहीं, अपने संस्कार का किसी को थोड़ा बहुत भौतिक सुख प्राप्त है तो वो सुख नहीं होता। अगर किसी के पास
खूब धन है, हमने उसको सुखी मान रखा है, और अंदर उसके 36 टेंशन पाओगे, मिलकर देख लेना उसे। तो आत्मिक शांति आपको इस ज्ञान से और कबीर भगवान से मिलेंगी, और यह साधना से मिलेगी जो दास के पास उपलब्ध है। आपको आत्मिक शांति, भौतिक सुख, शारीरिक सुख और पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो इसके अभाव से जो साधना मुसलमान धर्म के अंदर चल रही थी, सिकंदर लोधी उन सभी साधनाओं को करते करते भी अपने पाप कर्म के कारण इतना असाध्य रोगग्रस्त हो गया कि हाय तौबा मची हुई थी उसकी जीव को। उसने अपने मौलवी, मुल्ला, काजियों, बड़े बड़े संतों, साधुओं से भी संपर्क साधा। बड़े बड़े वैद्य, जिनको यहां तक कह दिया था कि जो तुम मांगोगे धन उतना ही दे दूंगा, मेरा रोग नाश कर दो, सब व्यर्थ रहा, ऑल इन वैन। हिंदू संत, साधु, फकीरों से भी सारे जंतर मंत्र करवा लिए, ऑल इन वैन। तो पुण्यात्मा, मुसलमान भाई तो किस्मत मानते नहीं, प्रारब्ध बहुत नहीं मानते कि पूर्व जन्म के पाप होंगे तुम्हारे। हिंदू समाज के, हिंदू जिनको कहते हैं हम सनातन धर्म वाले, ये पुनर्जन्म मानते हैं, और सच्चाई है पुनर्जन्म होता है। आज कोई दुखी है तो पूर्व जन्म का, आज सुखी है तो पूर्व जन्म के पुण्यों से, दुखी है तो पहले के जन्मों के पापों से। इसके साथ साथ जो मुसलमान भाइयों का जो इनकम्प्लीट ज्ञान है, वो अधूरा ज्ञान है कुरान शरीफ का, वो क्या बताते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जन्म गे। मनुष्य है तो मनुष्य, और गधे कुत्ते हैं तो गधे कुत्ते, सूअर हैं, जो भी है वो बने रहे, और फिर मरते जाएंगे मनुष्य। मनुष्यों की विशेष विधान है उनके पास, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो। और फिर कभी कयामत आवेगी, कयामत माने प्रलय, वह लाख वर्ष में आवेगी, 10 लाख में आवेगी, 1 अरब वर्ष में आवेगी, तब तक वो उनके विधान अनुसार जैसा वो बता रहे हैं, तो वो कब्र में रहेंगे वो सारे जीव। और जिन्होंने कुरान शरीफ के अनुसार दिया हुए ज्ञान के अनुसार साधना की है, वो चले जाएंगे जन्नत में। जब कयामत आवेगी, सब कुछ नाश हो जाएगा, और फिर उन अल्लाह वो फिर उस कब्रों से निकाल लेगा, और जिन अच्छे काम कर रखे उनको जन्नत में, स्वर्ग में, और जिन गलत साधना की उनको नरक में। अरे जन्नत में जानते पहले ब्रांड मिट्टी हो लेगी, वो कब्र में फंसे रहेंगे अरबों वर्षों तक। बताओ वो जीवन है कोई? ये विधान है। और फिर कहाँ जाएंगे? फिर बोला खत्म कहानी। वाह भाई वाह। आए कहाँ से थे? जन्नत से। फिर यहाँ टिंडे लेना है जन्नत से, किस लिए आए यही बता दो। यहाँ किस लिए आए? कहते हैं भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजता है, जन्म देता है। परीक्षा क्या लेनी है बता? जब वहां बैठे हैं जन्नत में, उनकी क्या परीक्षा लेनी फिर वो? क्योंकि ये ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। वो खुद कहता है कि पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, उस बड़े भगवान अल्लाह कबीर की जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं रखता, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछने के लिए कहा। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में किसी के पास नहीं है। और यदि इस ज्ञान से कोई परिचित हो गया और इस नाम भी जिसने दास से प्राप्त कर लिए, और वो दुष्ट व्यक्ति स्वयं नाम देने लग जा रही हो, ज्ञान बताना पाप नहीं, ज्ञान बतावे, लेकिन खुद गुरु जो बन जाएगा वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस मानव समाज का। क्योंकि वो डुप्लीकेट और झूठे पासपोर्ट बनाएगा तो आगे जाकर दोनों को दुख होगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, तो उससे भी बचना है आपने। ये सत्कर मान लेना, इस दास के अतिरिक्त विश्व में ये मंत्र नहीं, ये साधना नहीं। अगर इस दास से लेकर के कोई बागी होकर किसी कोने में बैठकर लोगों को नष्ट करा उनके जीवन को, तो वो दुष्ट इंसान है, उससे बचना है और समझाना है कि ये ठीक नहीं है, उससे बचना है आपको। तो कहने का भाव ये है कि ये साधना करने से आपको मोक्ष होगा। तो सिकंदर लोधी जी को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो हिंदू धर्मों के जो व्यक्तियों से वो मिले, हिंदू धर्म के जो साधु संत फकीर थे जिनका बहुत बोलबाला था,
उनसे भी उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि बादशाह जी, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ लेख है, ये तो आपने आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं, इसका कोई समाधान नहीं। अब सब कुछ हो लिया, सब संत पंत सब देख लिए, तो अपना उंगलियों पर दिन गिने था वो सिकंदर लोधी, और उस भयंकर पीड़ा से दुखी होकर के अपना जीवन जी रहा था। एक दिन किसी ने उनको संकेत किया कि काशी के अंदर एक महापुरुष रहते हैं जिनका नाम कबीर है, और यदि वो आप पर रजा कर दे तो आपका रोग नहीं रहेगा। अपने आत्मा कहते हैं मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने अपने सैनिकों से, मंत्रियों से सलाह ली और पीर शेख तकी से सलाह ली, तो शेख तकी भी साथ चल पड़ा। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक उनके साथ चले। हाथी पर बैठकर, पहले पुराने समय में हाथी ही उनका विशेष वाहन राजाओं का होता था, क्योंकि हाथी पर ना ज्यादा झटके भी नहीं लगते हैं, बड़ा इजी वाहन मानते थे उस समय में। तो चल पड़े। हाथी के ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था हल्की सी लकड़ी का, गर्मी सर्दी वर्षा से बचने के लिए। तो वो राजा वहां पहुंचा, कहाँ? बनारस के अंदर, काशी के अंदर, जहां परमात्मा कबीर जी दुल्हा रूप में रहा करते थे, एक धानक की लीला करते थे। तो वहां काशी का जो नरेश था, काशी का राजा था वीरदेव सिंह बघेल, वो कबीर परमेश्वर जी की शक्ति से परिचित होकर के वो उनका शिष्य पहले ही बन चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन की जानकारी जब वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को हुई, क्योंकि वो एक छोटे राजा थे, नरेश थे, और जैसे अपने प्रधानमंत्री हों वो तो समझ लो सिकंदर लोधी, और मुख्यमंत्री यानी छोटे मंत्री हों स्टेट के, वो समझ लो वीर सिंह बघेल। प्रधानमंत्री के आगमन की खबर होने के बाद उसने खूब तैयारी की, उनके आगमन के स्वागत के लिए बहुत कुछ व्यवस्था की। सिकंदर लोधी के वहां पहुंचते ही सारा भोजन, नाश्ता लगा दिया पूरी मेज के ऊपर, काजू किस्मत सेब संतरे जो भी हिंदू आहार करते हैं, हलवा पूरी सारा कुछ, कचौड़ी पकौड़ी बना कर रख दी। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आओ भगत से, आपके आतिथ्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता। कारण क्या है ये सब बताया। मैं बहुत असाध्य रोग से दुखी हूं, मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, और मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है, आप तो जानते होगे वो कैसा है, उसमें कोई सिद्धि भक्ति है कि नहीं, कैसी करामात है उसमें। तो वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, अब आप सही स्थान पर आ गए हो, आपका रोग नहीं रहेगा, जब न कृपा कर दी थे, मेहर कर दी तो आपके ऊपर। अब सिकंदर लोधी को समझो अंधेरे में एक किरण दिखाई दी अपने रोग नाश होने की। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं बहुत दुखी हूं, उसको जल्दी बुला कर लाओ, महात्मा को, संत को, वैद्य को। अब वीर सिंह जो है वो एक छोटा राजा था और वो ओवरऑल भारत का कंट्रोलर था। अब उसको ना भी नहीं कर सकता, उसके आगे ज्यादा विवेचन भी नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक तरकीब से बात कही कि राजन, जो आपका हुक्म सिरोधार्य है, जैसा आप कहोगे वही होगा, लेकिन हमने सुना है कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और वो आ भी गए, हम बुला भी लाएंगे, और उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो बात वहीं की वहीं रही।
तो हमें वहां चलना चाहिए। सिकंदर ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने, अब उनको नहीं बुलाना, मैं चलता हूं। तो शाम के समय परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपने एक परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बना रखे थे स्वामी रामानंद ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी तो बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों, गीता और पुराणों के, और उन्होंने 1400 ऋषि ब्राह्मण अपने प्रवक्ता बना रखे थे। 1400 उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से वो आगे प्रचार करते थे। और ब्राह्मण थे तो परमात्मा कबीर जी ने उनके ऊपर रजा बख्शी थी, उनसे वार्ता की थी, उनको ज्ञान समझाया था, और फिर सतलोक दिखाया था उस प्यारी आत्मा को। सतलोक जहां पर रियल गॉड रहता है, ट्रू गॉड, तो सच्चा भगवान रहता है, सत्य साहेब सच्चा गॉड रहता है, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी का भ्रम मिट गया था और कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और रामानंद कहे तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। दोहू ठौर है एक, तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी कबीर साहब ने, और ये सारी वाणी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की कथा दोबारा अपने शब्दों में बोल दी सच्चाई, ऐसे गरीबदास जी ने उस दिव्य दृष्टि से उस समय की घटी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में बोला, इसलिए उनका नाम साथ है। तो उसके बाद रामानंद जी ने अपने उनके चरणों में शीश रख दिया, एक धानक के चरणों में ब्राह्मण ने, जुलाहे के अछूत के चरणों में आज से 600 वर्ष पहले छुआ छात चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग तो छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने दिया करते थे, हाथ भी नहीं लगाने देते थे। और वो 104 साल का महात्मा और 5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा विराजमान थे, जो सचखंड दिखा के लाए और चरणों में गिर गए, मत्था टेक दिया। न बोले तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरा कर्म भ्रम किया नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी ने कहा था कि मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके सामने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक में तो एक बाल बुद्धि का व्यक्ति था, तुच्छ जीव था, छोटा ज्ञान वाला, और मेरा कर्म भ्रम करा नाश, मेरा सब भ्रमणा मिटा दी, मेरी सब शंकाओं का नाश कर दिया। और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, रामानंद जी कहते तुम निज ब्रह्म हो, वास्तव में रियल गॉड हो आप, मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। तब परमात्मा ने कहा था रामानंद जी को, सारी सतीथि से परिचित कराया कि पिछली पीढ़ी तक इस भक्ति और सारी परंपरा को मेंटेन करके रखना हमने, इसलिए आप मेरे गुरु बने रहो, और मैं जो साधना आपको बताऊं करते वो रहना, तेरा कल्याण होगा आपका। तो रामानंद जी बहुत शर्मिंदा हो गए कि मैं भगवान का गुरु बनूं, क्योंकि वो देख चुके थे। तो परमात्मा ने कहा ये मेरा आदेश मान ले तू, नहीं तो बट्ठा बैठ जाएगा, मेरी सारे मिशन का नाश हो जाएगा। जैसी राधा स्वामी पंथ है, इनके मुखिया का कोई गुरु नहीं, उस शिवदयाल जी का, और जिस कारण से वो भूत बन गया। जब तक उस पुण्यात्मा के पुण्य चले तो परम धनी को आ गया, और जब पुण्य नष्ट हो गए और फिर भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, बैठ गया बट्ठा कति, और उसको परम धनी मानकर करोड़ों व्यक्ति उसके पीछे लग गए, और उनका भी जीवन नाश होगा उसी की तरह। उन साधनाओं को करते करते शिवदयाल जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भूत बन गया, तो साधकों का क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो पुण्यात्माओं, अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को, तो आज ये काल का दाव लगा रहता, और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जा, और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यही रख दे। तो इसलिए रामानंद जी को सख्त हिदायत देनी पड़ी, तो परमात्मा ने कि मैं जो कहूं तेने मानना पड़ेगा। तब रामानंद जी ने
आंखों में आंसू भर के जो आपकी आज्ञा होगी वो करूंगा, लेकिन आत्मा नहीं मान रही मेरी, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। वो बेसिक गुरु रूप में, जनता के रूप में थे, लेकिन रामानंद की आत्मा कैसे मान ले। उसने एक संत, वो तो भगवान देख चुके थे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, और कोई है ही नहीं संसार में आपके बिना। रामानंद जी के पास परमात्मा नित्य जाया करते थे उनके आश्रम में। उससे पहले रामानंद जी था, वो ब्राह्मणों को ही शेष बनाता था, अन्य किसी को दीक्षा नहीं देता था, किसी भी जाति वालों को। जंतर मंत्र बता देता था, न्यू कर लो, ऐसे बोल दो, 5 रुपये का वो से कर दो, वो बता देता था, लेकिन शेष नहीं बनाता था। उसके बाद परमात्मा की कृपा के बाद कबीर साहब ने उसका जो सारा शंका मिटा दी। उसके बाद और भी बहुत से जाति से उनके शेष हुए रामानंद जी के। तो कहने का भाव ये कि शाम के समय प्रतिदिन आरती में शामिल होने के लिए अपने परंपरागत गुरु के आश्रम में परमात्मा कबीर जी जाया करते थे। दिन में अपना कपड़ा बुनते थे, जुलाई का काम करते थे, और शाम को वहां जाके आरती करते थे इकट्ठे बैठ के। तो वीरदेव सिंह बघेल जो थे काशी नरेश, उनको पता था कि ये समय उनका रामानंद जी के आश्रम में आने का है। वो सीधे रामानंद जी के आश्रम की ओर चल पड़े, राजा को साथ लेकर। रामानंद जी के आश्रम के द्वार के ऊपर एक द्वारपाल खड़े थे, सेवक बैठे थे वहां। वीर सिंह को वो जानते थे कि राजा आ गए हैं, और वीर सिंह को ये पता था कि रामानंद जी जो हैं ये मुसलमानों से नफरत बहुत करते हैं, और सिकंदर लोधी उनके साथ मुसलमान राजा थे। तो समझदारी से काम लिया वीर सिंह ने। वीर सिंह ने कहा उस गेट कीपर से, द्वारपाल से, कि भगत जी स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी आएंगे तब तक वो उसका इंतजार करना चाहते हैं। अब वो द्वारपाल अंदर गया, बाग बगीचा था ही ऐसे, थोड़ी सी साइड में रामानंद जी आसन पर बैठे थे। वहीं शाम का समय, गर्मी का मौसम, वृक्षों के नीचे उनका आसन लगा रखा था। द्वारपाल ने कहा कि जी एक सिकंदर लोधी नाम के दिल्ली के बादशाह आए हैं, साथ में वीर सिंह बघेल भी है, काशी नरेश, और आपका दर्शन करना चाहते। रामानंद जी ने कहा कि वीर सिंह आ सकता है, लेकिन उस मुसलमान अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहेगा, वही बात कर लेगा, बाहर आएंगे कबीर जी उनसे वही बात। अब उसने आकर के वीर सिंह से सुना दिया फरमान अंदर का कि गुरु जी ने मना कर दिया है कि वो मुसलमानों का दर्शन नहीं करते और आप जा सकते हैं। अब सिकंदर लोधी ने सोचा ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का और मुसलमानों से इतनी नफरत करता है, और उसी समय निकाल ली तलवार और पहुंच गया भीतर। फिर किसी मर्यादा थी, जाके रामानंद जी की गर्दन काट दी, तलवार से कत्ल कर दिया। अब धड़ कहीं गिरा, सिर कहीं गिरा उसका जाके। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा कि चल वीर सिंह आया था समाधान करवाने, ये तो पाप और हो गया, देख मेरे सारे काम उल्टे। अब ये इंसान, ये प्राणी मन के दबाव में आके गलती अवश्य कर देता है, लेकिन बाद में ये बहुत पछताता है। लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद ये पहले सोचने लग जाएगा, बाद की बजाय ये इतना अंतर हो जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहने लगा, देख आया था मैं अपना रोग कटाने, और कबीर जी के गुरु का मैंने कत्ल कर दिया, अब वो भी मुझे श्राप देंगे। उनको बड़े पहुंचे हुए बताए हैं। अब उसको ही सारी समझ में आ गई कि बात बिगड़ेगी दूनी। तो वो बाहर निकले उस आश्रम से, उधर से परमात्मा आ गए कबीर साहब। वीरदेव सिंह ने देखा, दंडवत प्रणाम किया जमीन पर लेटकर वीरदेव सिंह बघेल ने। अब सिकंदर लोधी के मन में ये बात थी कि ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा बताए हैं और इनके गुरु जी का कत्ल कर दिया,
करीब ये सामने फैट गई, कदे यही तरह काम ना बिगाड़ते हैं। डर गया वो, और डर के उसने प्रणाम उसने भी कर दिया, चरणों में लेट गया मुकुट समेत। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा से मिलने वाले सुखों से वंचित रह जाता है। दर्शकों, ऐसी ही एक सच्ची कहानी है सुंदरगढ़ उड़ीसा की रहने वाली शील्या जी की। शील्या जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधना किया करती थीं। ये उपवास रखती थीं और हर नवरात्रि में माता की पूजा भी करती थीं, लेकिन फिर भी न तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज शील्या जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर क्यों लाखों लोग अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं और उसे ही सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं शील्या जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? शील्या दासी। कहाँ से हैं जी आप? सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अप्रैल 6, 2018 को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? शिव जी को, दुर्गा जी को पूजा करती थी सर। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? शिव जी को, दुर्गा जी को और अन्य देवी देवता को मानते भी मैं बहुत दुखी हो गई थी सर। ऐसा हुआ कि 2017 अप्रैल 20 तारीख को माँ की देहांत हो गई। आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल थी और शारीरिक स्थिति भी मेरा ठीक नहीं था और मम्मी चली गई तो मैं अत्यंत दुखी हो गई सर। तो धीरे धीरे मैं डिसाइड की कि सुसाइड कर लूँ। मेरा तो भगवान ही नहीं है, भगवान पर भरोसा उठ गया था मेरा। तो उसी समय बोली, इतना देवी देवता को मैं पुकार रही हूँ मेरे सहायता करने के लिए, पर क्यों नहीं मान रहे हैं? ये यदि प्रकृति में भगवान है तो क्यों नहीं मान रहे हैं मेरा बात? बोली तो सुसाइड करने के लिए डिसीजन ली। तब एक बार सोची, मेरा मन में सोच ली कि कहीं इन 33 कोटि देवी देवता से भी तो ऊपर का भगवान तो नहीं है। मैं सुसाइड करना भी एक तरफ से अपराध है, तो मैं मनमर्जी सुसाइड कर लूँगी तो मेरा गलती होगा, भगवान को क्या जवाब दूँगी। उसी समय मैं एक बार सोची कि इसके ऊपर के परमेश्वर को पुकार लूँ। तब मैं पुकार ली, हे भगवान मेरे को सहायता कीजिए, इसके ऊपर क्या और भी भगवान है क्या? परमेश्वर मुझे सहायता कीजिए, नहीं तो 3 दिन के अंदर मैं सुसाइड कर लूँगी। आपके ऊपर मेरा विश्वास नहीं उठ जाएगा और कभी भी विश्वास नहीं करूँगी, ऐसा बोली। तो उस दिन में वैसा फुकारी, रोई कमरे के अंदर। तब रात को ऐसा ही बिना खाए पिए मैं सो गई। तो भगवान ने रात को सपने में परमेश्वर में आए और मुझे अवगत कराने की, बेटा मैं हूँ, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू मुझे ढूंढ रही है, बोले। तो उसी समय मुझे मैंने थोड़ा विश्वास आया कि भगवान के ऊपर विश्वास आया। सुबह उठी, थोड़ा मुझे खुशी लगा कि जो भी हो आज मैं भगवान से बात की। तो उसका पीछे और मैं उसका पीछे फिर भी मैं, भगवान तो है, जहीं भी जाऊंगी तो मेरा स्थिति ठीक हो सकता है बोली। और मैं थोड़ा झाड़ फूक में थोड़ा विश्वास भी करती थी। मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है था सर। तो वैसा और भी गई झाड़ फूक कराने, लेकिन ठीक नहीं हुई। तो फिर और पुकारी भगवान को, हे भगवान मैं तो कहाँ जाऊँ, किसके शरण में जाऊँ तो मेरा कल्याण हो सकता है? प्रभु बोलिए, परमेश्वर बोली। तो परमेश्वर फिर से मुझे सपना में अवगत कराए कि बेटा
मैं देख ले और टीवी में जैसा दिखता है फोटो, ऐसा ही गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के फोटो आए। मैं ऐसा रूप में दुनिया में आया हूँ, मुझे खोज के दिखा बोले। तो सुबह उठी और मैं हंसी, मैं खोज के दिखाऊंगी आपको, ज़रूर दिखाऊंगी बोली। तो सुबह उठी और कुछ काम में उलझन पड़ी थी, ऐसा काम करके तब 6-7 बजे उस दिन मैं सोची गुरुजी को, परमेश्वर को मैं जवाब दी हूँ कि मैं भगवान को या उनको ढूंढना है मुझे बोली। और मैं एक बार सोच ली कि टीवी में तो गुरुजी सब प्रवचन देते हैं, वहीं ढूंढ लेती हूँ, कहीं चैनल में मिल जाएंगे वो, मेरा ऐसा सोच आया। तो रिमोट पकड़ी और टीवी में वो चैनल सब लगाते चैनल लग गया। तो उसमें देखी कि वही जिन फोटो देखी थी परमेश्वर दिखाए थे, वही फोटो में वो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के फोटो देखकर मैं चकित रह गई। हे भगवान, यही मेरा भगवान है बोल के मैं आश्चर्य हो गई। और मुझे तो जल्द ही जल्द इनके शरण में जाना है, तब मेरा कल्याण हो सकता है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इतना मैंने मेरा जीवन दुखपूर्ण था, जो अगणित दुख था मेरा जीवन में। तो मैं साथ साथ उनके शरण में जाके कल्याण करना चाहती थी। प्रवचन चलते समय पीले पट्टी में जो नंबर आया था, उस नंबर में संपर्क की। पास में नामदान केंद्र था राउरकेला में, राउरकेला से भगत जनों को बोले तो वो लोग पहुंचा दिए मेरे घर को। ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई थी, तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में इतना अमूल्य ज्ञान भी पढ़ा वो परमेश्वर का, तो मैं गदगद हो गई। तुरंत उनके शरण में जाने के लिए डिसीजन ली। मैं 6 अप्रैल 2018 को ओडिशा राउरकेला नामदान सेंटर से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर, आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ सब कुछ मिले। सर, मेरा पेट में ट्यूमर था। मैं उड़ीसा के राउरकेला में 1-2 डॉक्टरों को दिखाई कि वो सब बोले कि तेरा ऑपरेशन यहाँ हो नहीं सकता है, तुझे ये कटक बड़ा हॉस्पिटल नहीं तो भुवनेश्वर जाना पड़ेगा बोले। मेरा 3rd स्टेज का कैंसर था। यहाँ के पास के डॉक्टरों ने भुवनेश्वर कटक बड़ा मेडिकल को रिफ़र किया था। तो मैं उस समय गुरुजी को अर्जी लगाई, गुरुजी मुझे पास ही मेडिकल में मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल करा दीजिए बोली। तो गुरुजी आदेश दिए कि बेटा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, डॉक्टरों की सलाह लीजिए बोले। तो मैं फिर डॉक्टरों को दिखाई तो वो बोले कि अल्ट्रासाउंड करके बोले सक्सेसफुल हो सकेगा बोले। और मेरा इसी तरफ से गुरुजी की दया से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। पहले मुझे नवरंगपुर दूर डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिला था। उसके बाद गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते समय अर्जी लगाती थी कि गुरुजी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, पास डिस्ट्रिक्ट में मुझे जॉब होने से अच्छा होता बोल के अर्जी लगाई। तो पास डिस्ट्रिक्ट वही 5 महीना के अंदर अपने ही जिला के अंदर मेरा जॉब हो गया। मैं एक हाई स्कूल गवर्नमेंट टीचर हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, अनेक चैनल चलते हैं टीवी पर। प्रवचन चलने के समय एक पीली पट्टी में नंबर आता है, उसी नंबर से संपर्क करने से गुरुजी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।